हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने अपना एनटीपीसी सीबीटी 1 का टाइम टेबल बना दिया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट के अकॉर्डिंग 1 से 2 महीने बचे हुए हैं। तो अब सीरियस पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा टाइम टेबल। तो दोस्तों, मैंने फर्स्ट प्रिपरेशन दिया हुआ है फुल मॉक टेस्ट को फ्रॉम 9:30 AM टू 11 AM, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस प्लस साथ में हमारे प्रिपरेशन लेवल का पता चलता है, और ये हमारी स्टडी के रिदम को भी मेंटेन किया रहता है। इसके बाद 11:10 AM टू 12 PM डिटेल एनालिसिस ऑफ गिवन मॉक, जो मॉक टेस्ट मैंने दिया हुआ है उसका फुल एनालिसिस करता हूँ। कौन से वीक पोर्सन है, कौन से स्ट्रॉन्ग पोर्सन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसको नोट डाउन भी करता हूँ। इसके बाद 11:05 PM टू 12:40 PM क्वांट के जो वीक टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे मेरे वीक टॉपिक्स की बात करें तो सीआई है। सीआई कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन वीक, या फिर आप उसको ये बोल सकते हैं कि उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन ले लीजिए, तो इसलिए मैं उस पर वर्क करता हूँ। प्लस साथ में कुछ क्वेश्चन जैसे कि मिक्सचर के हैं, तो उस पर भी मैं वर्क करता हूँ। इसके बाद 3:30 PM टू 12:20 PM करंट अफेयर्स, देन 4:30 PM टू 5 PM रीजनिंग वीक टॉपिक प्रैक्टिस। रीजनिंग के जो वीक टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रीजनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाला है, जस्ट हाफ एन आवर, क्योंकि मुझे लगता है कि रीजनिंग मोस्टली सबके अच्छे ही होते होंगे। रीजनिंग लगभग सबका अच्छी होता होगा, और इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं, तो आधे घंटे इसके लिए सफिशियंट है अकॉर्डिंग टू मी। और कुछ भी टॉपिक जैसे कि जिसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा है, जैसे कैलेंडर हो गया, प्लस साथ में अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, तो इस पर हम वो कर सकते हैं। इसके बाद 5:10 PM टू 5:30 PM कंप्यूटर के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं निकाला है मैंने, बस 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट्स सफिशियंट है कंप्यूटर के लिए। क्वेश्चन इसके आते हैं पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो 20 मिनट सफिशियंट। इसके बाद 6 PM टू 7 PM बैडमिंटन। बैडमिंटन मीन्स एनी स्पोर्ट्स और द एक्टिविटी जिससे जो हमारे माइंड को रिलैक्सेशन देता है, तो इसलिए मैंने 1 घंटे बैडमिंटन के लिए निकाला है। और आप कोई भी गेम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स देता है, प्लस हमारी एफिशिएंसी भी बूस्ट हो जाती है। इसके बाद 8 PM टू 9 PM करंट अफेयर्स अगेन। करंट अफेयर्स को मैंने 2 घंटे दिए हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि करंट अफेयर का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड होता है, डेली नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो इसका मल्टीपल रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड देन 9-10 PM टू 10 PM स्टैटिक जीके एंड साइंस। पहले आप स्टैटिक जीके फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पेपर में। डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्ट एंड कल्चर, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, और वो ये खत्म करने के बाद हम साइंस में आ सकते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जानते ही होंगे। और उसके बाद 10 to 11 PM हिस्ट्री और जोग्राफी। हिस्ट्री जोग्राफी में से हम कोई टॉपिक कर सकते हैं, बट हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, तो हम पहले हिस्ट्री को फिनिश करने के बाद जोग्राफी इसी टाइम पे फिनिश कर सकते हैं। आफ्टर दिस एंड द लास्ट वन इज 11 PM टू 12 PM पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी फिनिश करने के बाद हम इकोनॉमिक्स फिनिश कर सकते हैं इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये था मेरा टाइम टेबल, और ये मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग था। मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशियंट टाइम है इस पेपर के लिए।